रामचरितमानस की अगली कड़ी में हम जानेंगे कि अरण्य कांड में कैसी कैसी घटनाएं प्रभु राम के सम्मुख प्रस्तुत हुईं। रामचंद्र अपने भ्राता लखनलाल और माता जानकी के साथ जब वन गमन में थे तो वहाँ उन्होंने विभिन्न ऋषियों से मिलकर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया और साथ ही जब जाना कि वन में तरह तरह के राक्षस आकर ऋषियों को परेशान करते हैं, उनकी आराधना में विघ्न डालते हैं, तो उन राक्षसों दैत्यों का नाश किया। इसी अरण्य कांड में पंचवटी में रावण की बहन शूर्पनखा ने प्रभु राम के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके फलस्वरूप भ्राता लखनलाल ने शूर्पनखा को दंड दिया, उसकी नाक काट दी। यहाँ हम फिर से बताना चाहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम के भ्राता किसी स्त्री के ऊपर हिंसा नहीं कर सकते। यह नाक काटने का प्रसंग एक प्रकार से अपमान करने का प्रसंग है, परंतु अपमान के फलस्वरूप शूर्पनखा क्रोधित हो गई और अपने भाई रावण से उसने इस प्रकार बात कही कि वह राम से इसका बदला ले और साथ ही एक सलाह दी कि क्यों ना उनकी पत्नी को हर लाए, अपहरण कर ले। रावण ने ठीक ऐसा ही किया, छल के साथ साधु का वेश बनाया, मारीच को जो कि उसके मामा थे उन्हें स्वर्ण मृग के छद्म रूप में भेजा, जिससे प्रभु राम स्वयं भ्रमित हो गए और मृग के पीछे सीता माता के कहने पर चले गए। माता सीता के हरण के पश्चात उन्हें अपनी कुटिया में न पाकर राम बहुत व्यथित हुए। उन्होंने सीता माता की खोज करने के लिए संकल्प लिया और भ्राता लखन के साथ वन में आगे बढ़े। यहाँ मैं आप सब लोगों के साथ एक अत्यंत रोचक बात बतलाना चाहता हूँ। आप सबने यह तो सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि पलट जाती है। यह बात लोग समझते हैं कि रावण के विषय में आई कि जब उसका विनाश होना था तो उसने सीता का हरण किया। कुछ लोगों का मानना है कि यह बात महाबली कर्ण के लिए थी कि जब युद्ध में उनका रथ धरती में धंसा तो वे युद्ध छोड़कर रथ का पहिया निकालने लगे। परंतु आपको इस श्लोक की या इस दोहे की सत्यता का पूरा पता है? आइए आज इस वृतांत के माध्यम से थोड़ी जानकारी
आप लोगों के साथ साझा करते हैं। न निर्मिते केन न दृष्टपूर्वा न श्रूयते हेमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। न तो कभी पहले ऐसा बनाया गया था, न कभी देखा गया था, और यहाँ तक कि सुना भी नहीं गया था। स्वर्णिम मृग, यहाँ पर कहा गया न निर्मिते केन, न किसी ने बनाया, न दृष्टपूर्वा, न पहले देखा गया, न श्रूयते, न सुना गया, हेमयी स्वर्णिम कुरंग कुरंगी मृग तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, इसके पश्चात भी प्रभु राम के मन में तृष्णा आ गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आना होता है तो बुद्धि भी पूर्णतः कार्य नहीं करती। हम जानते हैं कि प्रभु राम मनुष्य के जीवन में अपनी सारी लीलाएं कर रहे थे। एक सामान्य मनुष्य की भांति ही उन्होंने अपना जीवन जिया। उनके आदर्श हमें यह बतलाने के लिए हैं कि मनुष्य किस प्रकार स्वयं को संयमित करके और कठिन समय में बुद्धि को साधकर परेशानियों से बच सकता है। प्रभु राम को भी भ्रम हुआ, क्योंकि मुश्किल समय तो प्रभु राम को भी आया। वन गमन तो हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ माता सीता का हरण, यह तभी हुआ हरण के समय जो विपरीत परिस्थितियां दिख रही थी, प्रभु राम ने उन्हें अनदेखा कर दिया। प्रभु राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ यदि ऐसा घटित हो सकता है तो साधारण जन का तो ऐसे भ्रम में पलना या ऐसे भ्रम में फंस जाना स्वतः ही संभव है। तो आप सभी लोगों से इस प्रकार की बातें बताते हुए हम इतना ही कहेंगे कि यदि कभी मुश्किल समय हो तो प्रयत्न यही हो कि बुद्धि का साथ हमेशा बना रहे। मुश्किल स्थिति में सबसे बड़ा मित्र बुद्धि ही है, और प्रभु राम जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी यदि बुद्धि को समय पर प्रयोग न करे तो विनाश तो उन पर भी आ सकता है। हमारी ये पारंपरिक कथाएं, ये प्रभु की लीलाएं हमें सद्मार्ग दिखाने के लिए हैं। मनोरंजन की कथाएं न होकर यह जीवन का सूत्र है। प्रभु ने लीलाएं की जिससे आम जन स्वयं के जीवन को उन्नत कर सके। जय श्री राम। चारों वेदों 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्म वेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।